देख पति की सकल ने एकदम खुशी हो गई नार। रानी यूं कहती महाराज मैं आपका आरता उतारूंगा, ठहरिए। राजा ने बोला हो तेरे मैं समझू था मन की निर्मल गंगा बरगी दार रानी। ए मैं समझू था मन की निर्मल गंगा जी सी धार रानी। मैं समझू था मन की निर्मल गंगा बरगी दार रानी। और मत ना मेरा आरता तार तू लिकड़ महल से बाहर रानी। लिकड़ महल से बाहर रानी, लिकड़ महल से बाहर रानी। मत ना आरता तारे लिकड़ महल से बाहर रानी। मत ना मेरा आरता तारे लिकड़ महल से बाहर। ओ हो ला 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 ला। आज तलक मन तेरा ना था, आज तलक मन तेरा ना था। मेरे अंधेरा छावे था और तेरी खातिर है गिरकानी, तेरी खातिर है गिरकानी। मैं कई कई वस्तु लावे था और पाछे भोजन खुद करता और पहलम तने खिलावे था। और तेरे लाड में तेरे लाड में तेरे लाड में पागल होगा मन अन पानी ना भावे था। तेरे पान में पागल होगा अन पानी ना भावे था। तेरे प्यार में पागल होगा अन पानी ना भावे था। पर आज मने मालूम पड़गी, आज मने मालूम पड़गी। और आज मने मालूम पड़गी तुझे मानस खानी नार रानी। किसका रही आरता कर तू निकल महल से बाहर रानी। निकल महल से बाहर रानी, निकल महल से बाहर रानी। किसका करे आरता तू तो निकल महल से बाहर रानी। किसका करे आरता अब तू निकल महल से बाहर। भाग में तेरे कर्म की अड़री से। और के बेरा यो बे माता आके बेरा यो बे माता यो गणत किस तरह गढ़ रही से। और तेरे गर्भ में के बढ़ गया यो तेरे गर्भ में के बढ़ गया मन अब यो मालूम पड़ रही से। मैं अब जाना सू पैरण तू मेरे घर में ही डाकण बढ़ रही से। अब जाना सू पैरण तू मेरे घर में डाकण बढ़ रही से। अब जाना सू पैरण तू मेरे घर में डाकण बढ़ रही से। मेरी बढ़ के बात बिगड़ रही से, वो बढ़ के बात बिगड़ रही से। हाँ बढ़ के बात बिगड़ रही से। मैं हुआ सब दरिया लाचार रानी। मेरा तारे हो महलों से बाहर रानी। निकल महल से बाहर रानी, निकल महल से बाहर रानी। किसका करे आरता अब तू निकल महल से बाहर रानी। किसका करे आरता अब तू निकल महल से बाहर।
सतावे मत ना, अरे मेरी नजर से दूर हट लिए मन शकल दिखावे मत ना है, तू मेरी नजर से दूर हट लिए शकल दिखावे मत ना। अरे जानबूझ के मेरे राज पे दाग लगावे मत ना है, जानबूझ के मेरे राज के खावे मत ना है, यो सारी दुनिया थूकेगी ईशा जाल बिछावे मत ना है, सारी दुनिया थूकेगी ईशा जाल बिछावे मत ना है, सारी दुनिया थूकेगी ईशा जाल बिछावे मत ना है। अरे चंडालनी ओ अब मन घना सतावे मत ना है, एक घना सतावे मत ना है, हाँ घना सतावे मत ना, हट जा दूर कति बदकार रानी किसका करे आरता पैर निकल महल से बाहर रानी, वो निकल महल से बाहर रानी, निकल महल से बाहर रानी किसका करे आरता पैरण, निकल महल से बाहर रानी किसका करे आरता निकल महल से बाहर। राजा बोला रानी से, राजा बोला रानी से, किस तरह फंद में फैलूंगा यो चोट कसूती लगी जिगर पे कई दिना तक सहलूंगा, अरे मानस खानी हट जा मानस खानी हट जा बिना डहाए टहलूंगा, और गंगा की सी धार नार मैं तेज वेग में बहलूंगा, तू घर से बाहर निकल जा रे पापन में बिन बेटे ही रह लूंगा, तू घर से बाहर निकल जा पापड़ बिन बेटे ही रह लूंगा, घर से बाहर निकल जा पापड़ बिन बेटे ही रह लूंगा। लोगों समझन जोगा राजा था पर जुल्म गुजारन लगा, और कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ नीति धारण लगा, और हाथ पकड़ लिया रानी का और बुरी विचारण लगा, और उस निर्दोषी रानी के राजा धक्के मारन लगा रे, निर्दोषी रानी के राजा धक्के मारन लगा रे, निर्दोषी रानी के राजा धक्के मारन लगा, राजा धक्के मार रहा, बढ़ के बात बिगड़ गई थी, और वो दुखियारी नारी भारी एकदम लाली सड़गी थी, और हे भगवान जुल्म हो गया, हाँ हे भगवान जुल्म हो गया, कोई रेख कर्म की अड़गी थी, और आया तिवाड़ा रानी ने झट चक्कर खाके अड़गी थी रे, आया तिवाड़ा रानी ने लोगों ब्राह्मण बोला राजा से, ब्राह्मण बोला राजा से, राजा ने धक्का मारा रानी धरती पर गिर जाती है, ब्राह्मण बोला राजा से पर्दा फांस हो जाएगा, ब्राह्मण रानी के हाल देख देख के घबरा तो जाता है, ब्राह्मण बोला राजा यो पर्दा फांस हो जाएगा, और इस तरह से मत मारे, इस तरह मत मारे मने आभास हो जाएगा, हर जयो गर्भ छीण हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा, हो राजा छीण हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा, गर्भ छीण हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। राजा इस तरह से मत मारो, अगर ये गर्भ छीण हो गया तो यहाँ इस राज का सर्वनाश हो जाएगा। राजा बोला क्या करना चाहिए, तो फिर ब्राह्मण नु कहने लगा, फिर ब्राह्मण नु कहने लगा, फिर ब्राह्मण नु कहने लगा, नु अपना मन समझा के, अरे बुरी करी भगवान आज रानी के चक्कर में आके रे, ये बुरी करी भगवान होके चक्कर में आके रे, बुरी करी भगवान। और नु बोला महाराज इस रानी को, नु बोला महाराज आप
ऐसा काम करो। नू बोला महाराज आज तुम ठीक उपाय बना के, और इसने बियाबान में भेजो राजा रथ के बीच बैठा के रे, बियाबान में भेजो राजा रथ के बीच बैठा के, बियाबान में भेजो राजा रथ के बीच बैठा के, कहरा दे श्याम राम गुण गा के, राधे श्याम राम गुण गा के, हो कहरा दे श्याम राम गुण गा के, चली सारे ठाट विसार रानी किसका करे, आरता करण तुलकड़ी महल से बाहर, पार रानी किसका करे, आरता पापड़ निकल महल से पार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लोगों, उस ब्राह्मण के कहने से राजा ने रानी को धक्के मारना जब शुरू किया तो ब्राह्मण बोले महाराज ऐसे मत मारो, अगर ये गर्भ क्षीण हो जाएगा तो ये सारा काम बना बनाया बिगड़ जाए। महाराज इसको किसी रथ में बैठा करके और हमारे राज से 100 कोस दूर भिजवा दो, ऐसी जगह भिजवा दो जहां बिल्कुल निर्जन सुनसान जंगल हो, जहां पशु पक्षी नहीं हो, जहां पेड़ पौधे नहीं हो और जहां पर पीने के लिए पानी भी नहीं हो, ऐसी जगह पर इस रानी को भिजवा दो। सज्जनों, राजा ने अपने सारथी से कहा सारथी, हाँ महाराज तुरंत रथ को तैयार करो। सारथी रथ को तैयार करता है। ने बोला महाराज कहां जाना है? राजा ने कहा कि इस रानी को रथ में बिठाओ। रानी बाहर निकलो महल से। बड़ी रानी पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी, महल से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही निकली राजा ने बुला रहे, वाह हार श्रृंगार मणि और मोती। हे रानी, तेरे शरीर पर हार श्रृंगार मणि और मोती, और गल में 9 सरहार, और ये मखमल की साड़ी सजी, मखमल की साड़ी सजी, ये सुंदर गोटे ये 36 आभूषण सारे सजे, और चमके रूप दीदार, और राजा बोला रानी से दे तेरे हार श्रृंगार उतार। राजा कहने लगा ये जितने भी तेरे हार श्रृंगार हैं ये सारे उतार दे, और एक साड़ी काले कलूटे रंग की ये धारण कर ले, और ऐ पापन, ऐ हत्यारण, ऐ मानस खानी, निकल जा मेरे राज से बाहर। जहां तक मेरे राज की सीमा है वहां तक कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं होने चाहिए। लोगों, राजा ने सारथी से कहा जाओ सारथी, इस रानी को ऐसी जगह ले जाओ जहां पेड़ की छाया नहीं हो और पीने के लिए पानी भी नहीं हो। लोगों, वो सारथी उदास मन से रानी से कहने लगा, ले महारानी बैठिए, रथ तैयार है आपके लिए। वो रानी, राजमहल में रहने वाली रानी, आज अपने समय को याद करती है कि हे भगवान, ये तेरी क्या माया है। कल तक तो राजा मेरे ऊपर जान न्यौछावर करता था, लेकिन आज अचानक पता नहीं ये क्या तेरी माया फिर गई।
तू क्या से क्या कर देता है। हे प्रभु तेरी माया जिसका भेद कोई ना पाया। लोगों एकदम से सारथी रथ को तैयार कर रहा था और रानी रथ में बैठ रही थी। तो कैसे हो नु बोला अरे जगत में यो कर्म गति न्यारी, जगत में कर्म गति नारी, और कर रही वह जंगल की तैयारी, कर रही जंगल की तैयारी। अरे चली जब रानी क्यों? क्योंकि यो अनाघात में अरे पड़ेगी विपता ठानी। हो अरे टप 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 बैनन से पानी। हो कर लई जंगल की तैयारी, चली महारानी एकदम पड़ गई भारी विपता पानी। टप 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 बहने से पानी। लोगों ये कहते हैं कि समय समय का मोल जगत में, समय समय का मोल जगत में, समय आवड़ी जानी और समय लगा दे ठाट बाट और समय भरा दे पानी रे। समय लगा दे ठाट बाट और समय भरा दे पानी। समय लगा दे ठाट बाट समय भरा दे पानी। अरे एक रोज जो रहा करे थी महलों में पटरानी, एक रोज जो रहा करती महलों में पटरानी, आज राज छोड़ जंगल में चाली रे पड़गी विपता ठानी रे। राज छोड़ में चाली पड़गी विपता ठानी। हो राज छोड़ जंगल में चाली पड़गी विपता ठानी। समय सब खेल खिलावे से, जब में सब खेल खिलावे थे और यही सब मेल मिलावे से, यही सब मेल मिलावे से आवनी जानी। अरे उस रानी ने पड़गी विपता ठानी। हो अरे टप 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 बैनन से पानी। हो टप 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 बहने से पानी। लोगों जब रानी चली तो गली गली में रानी चली
तो गली गली में शोर मच गया। रानी चली तो गली गली में शोर मच गया। और जित देखे तो नगरी में महाघोर मच गया। जिस देखे उस नगरी में महाघोर मच गया। महाघोर मच गया। और आज के बेरा कोई अनहोनी का जोर मच गया। के बेरा कोई अनहोनी का जोर मच गया। और राजा की नगरी में रोना चारों ओर मच गया। उस नगरी में रोना चारों ओर मच गया। नगरी के रोना चारों ओर मच गया। रो रहे नगरी के नर नार। नगरी के नर नार। सो तरफ मच गई हाहाकार। मच गई हाहाकार। थी कुणबागानी अरे छोड़ महल में चाल पड़ी वा रानी। ओ टप 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 बहन से पानी। ओ जंगल की प्यारी महारानी। ओ टप 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 बहन से पानी। अब धीरे धीरे रथ चला। धीरे धीरे रथ चला गया निकट नगर से बाहर। धीरे धीरे रथ चला गया निकट महल से बाहर। नगरी से बाहर रथ आ गया। वो धीरे धीरे रथ चला गया निकट नगर से बाहर। वो धीरे धीरे रथ चला गया निकट महल से बाहर। और बियाबान में पहुंच गया जब तेज बढ़ी रफ्तार। बियाबान में पहुंच गया जब तेज बढ़ी रफ्तार। और 100 कोस दूर चला था। 100 कोस दूर चला था मन में करे विचार। 100 कोस दूर चला था मन में करे विचार। मन ही मन रहा सोच सारथी ये तो हो गया जुल्म अपार रे। मन ही मन रहा सोच सारथी हो गया जुल्म अपार। ओ मन ही मन रहा सोच सारथी हो गया जुल्म अपार। सारथी सोच रहा था कि ये पाप तेरे सिर पे भी लगेगा। अगर तू इस रानी को निराधार जगह पे छोड़ेगा तो ये पाप तेरे सिर पे लगेगा। अरे सारथी ऐसा न्याय मत कर। सारथी सोच रहा था जो कुदरत चाल न चुकेगी। कुदरत चाल न चुकेगी। अरे तनयो दुनिया थुकेगी। तनयो दुनिया थुकेगी। तनयो दुनिया थुकेगी। तनयो दुनिया थुकेगी। अरे सारथी ऐसी अन्याय करेगा सारी दुनिया तेरे नाम पर थूकेगी। आए तनयो दुनिया थुकेगी लाभ में आनी। अरे रो रो मर जाएगी या बेचारी रानी। ओ नु टप 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 बहन से पानी। ओ जंगल की प्यारी
चलते चलते रथ एक ऐसी जगह पे आया जहां पर जल का झरना बह रहा था, हरे भरे पेड़ों की छाया थी, मोर पपैये कोयल पक्षी बोल रहे थे। वो सारथी रथ को रोक देता है, सारथी रथ को रोक देता है। रानी बोली भाई रथ को कैसे रोक दिया? ने बोला महारानी मेरे कहने से आप यहीं पर उतर जाओ। क्यों? ने बोला मैं राजा को जाकर के कह दूंगा कि रानी को मैं निर्जन बियाबान में छोड़ के आया हूं, लेकिन रानी मैं आपको ऐसी गलत जगह पर नहीं छोड़ना चाहता। इस जगह रहोगी कम से कम खाने पीने के लिए कंद मूल फल मिल जाएंगे, पेड़ की छाया मिल जाएगी और पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। रानी बोली सारथी मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता वो ही कहलाती है जो पति के एक एक वचन का पालन करे। सारथी यहां से आगे बढ़ा रथ को, और जैसा मेरे पति ने कहा है कि जहां पेड़ की छाया नहीं हो और जहां पर पीने के लिए पानी नहीं हो, ऐ सारथी तू मुझे ऐसी जगह पर ले चल के छोड़ दे। रानी सारथी से बार बार कह रही थी और सारथी ने बोला महारानी यहीं उतर जा। रानी बोली नहीं आगे चलो आगे चलो। तो नू बोली पतिव्रता का, नू बोली पतिव्रता का ये धर्म बताया, नू बोली पतिव्रता का धर्म बताया, और पति वचन में हाजिर कर दे ये तन मन काया। पति चरण में हाजिर कर दे तन मन काया, पति चरण में हाजिर कर दे तन मन काया। और उसी जगह पे चाल हाल जो मेरा पति बताया, उसी जगह पर चाल हाल जहाँ मेरा पति बताया। और जाना जाना पीने का ना पीने का नीर नहीं ना पेड़ की छाया हो, जहाँ ना पीने का नीर जहाँ ना परवर की छाया हो, ना पीने का परवर की छाया हो। और सारथी तू ढीली छोड़ लगाम, सारथी दिल्ली छोड़ लगाम, और रथ ने उसी जगह पे थाम, रथ ने जगह पर थाम, कह दिया अनुगम रवे राधे श्याम, कह दिया राधे श्याम से असल कहानी। क्यों? क्योंकि नेम धर्म की हो से अटल निशानी, हो निशानी, हो निशानी। इसलिए कहते हैं कि नेम धर्म की हो से अटल निशानी, हो भक्तों की भक्तों की पत राखे नाथ बिनानी। सारथी रानी को लेकर के जंगल में आता है, ऐसी जगह पे वो रथ पहुंच गया। अब जहां निर्जन, जहां तक नजर जाती है वहां तक कोई पेड़ पौधा भी नजर नहीं आता, और जहां तक नजर जाती है वहां तक कहीं पर कोई जल का निशान नजर नहीं आता है। जहां तक नजर जाती है वहां तक कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आता है। सारथी चारों तरफ देख के घबरा सा गया। रानी बोली सारथी घबरा क्यों गए? ने बोला महारानी जैसा राजा ने कहा है वो जगह ये है। रानी बोली तो सारथी इसमें घबराने की क्या बात है? ले मेरे भाई तू रथ की डोरी खींच ले,
रथ की डोरी खींच काम न सार दे भाई, और मत घबरावे मन इसी जगह पर तार दे। यहीं उतार दे। सारथी ने बोला महारानी मेरा दिल नहीं कहता है कि मैं तुम्हें यहां छोड़ दूं। रानी कहने लगी तू जैसा मैं कहती हूं वैसा कर, मेरे धर्म को भंग मत करे सारथी, जैसा मेरे पति ने कहा है वही तुझे करना चाहिए। आखिर सारथी ने दिल करड़ा करके रथ को रोक दिया और रानी से कहने लगा महारानी लीजिए उतरिए, आपका ठिकाना आ गया है। रानी रथ से नीचे उतरती है और सारथी जब घोड़ों को वापस मोड़ता है, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पन में सर की माया। जब वापस रथ ने मोड़ा सारथी का हिया उजलता आया। हिया उजल के आने लगा और वो देखे रानी काणी, और थर थर काया कांप रही और बह नैन से पानी। सारथी कहता है महारानी यहां जंगल में आप क्या करेंगी, चलिए मेरे साथ चलिए, हम कहीं एकांत में अपना गुजारा करेंगे और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। रानी कहने लगी सारथी पतिव्रता का धर्म नष्ट हो जाएगा, चाहे धरती आसमान एक में हो जाए, चाहे अग्नि शीतल हो जाए, चाहे पानी से सारा संसार जल जाए, लेकिन पतिव्रता का धर्म कभी डिगेगा नहीं। सारथी जैसा मेरे पति ने कहा है मुझे अकेले ही रहना है और मुझे इसी जंगल में रहना है, क्योंकि ये कहते हैं कि बचाने वाला है भगवान और मारने वाला है भगवान। अगर भगवान ने मेरी मौत लिख दी तो फिर मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, और सारथी अगर मेरा वो रुखाड़ा राम है तो मुझे कोई मारने वाला भी नहीं है। जा वापस जा। करड़ी छाती कर ले सारथी और मेरा इतना करिए काम, और मेरे पति के चरण में कह दिए दुखिया का पर। लोगों आखिर अभी भी रानी कह रही थी कि मेरे पति के चरणों में और मेरा आखिरी प्रणाम तो कह देना। क्यों? ओ और वो सारथी झट वापस रथ ने मोड़ चला, वो सारथी झट वापस रथ ने मोड़ चला, और उस दुखियारी रानी ने बन में छोड़ चला। हो दुखियारी रानी ने बन में वो छोड़ चला, सारथी झट वापस रथ ने मोड़ चला, सारथी झट वापस रथ ने मोड़ चला। दुखियारी रानी ने बन में छोड़ चला। हो दुखियारी रानी ने बन में छोड़ चला, सारथी वापस रथ कैसे?
बियाबान था, जंगल बियाबान था, भारी रेगिस्तान था, बियाबान था, भारी रेगिस्तान था, और ना पीने को पानी था, ना खाने का सामान था, ना पीने को पानी था, ना खाने का सामान था, पर मालिक भगवान था, मालिक भगवान था, नाता जोड़ चला सारथी वापस रथ में झट मोड़ चला, सारथी वापस रथ में मोड़ चला, प्यारी रानी ने बन में छोड़ चला, प्यारी रानी ने छोड़ चला, सारथी वापस रथ में मोड़ चला, लोगों के बेरा है कर्म का, के बेरा है कर्म का, के बेरा है कर्म का, यो कैसे के करा दे, के बेरा है कर्म का, यो कैसे के करा दे, कर्म का कैसे के, और राजा ने कंगाल करे, दर दर की भीख मंगा दे, राजा ने कंगाल कर दर दर की भीख मंगा दे, और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम तू बड़ा भरमकार फोड़ चला, वो सारथी झट रथ में बन मोड़ चला, सारथी वापस रथ में झट मोड़ चला, रोता रोता चला सारथी, रोता रोता चला सारथी, अरवा रानी जंग जोमती रहेगी, ओड़ी सोड़ी जंगल में रानी कोई जगह टोमती रहेगी, चारों तरफ निगाह करती है, सारथी जहां तक जाता हुआ दिखाई देता है, तब तक तो उधर देख रही थी, और फिर चलते चलते वो रथ अचानक नजरों से ओझल हो जाता है। रानी विचार करती है कि अब तेरा सहारा कौन है, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा परमपिता परमात्मा है। जंगल में अब तो रानी इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगाती है, लेकिन वो ऐसा जंगल था जहां किसी पेड़ की छाया भी नहीं थी। लोगों, चलते चलते दिन बीता, रात अंधेरी छा गई, और धरती पे ही रानी लेटी तो नींद अचानक आ गई, आंख लग गई। एक रात तो रानी सोई, दूसरे दिन सुबह उठती है, देखती है चारों तरफ कहीं कोई जल का नाम निशान नहीं है, इधर उधर जल की तलाश में भटकती है, और धीरे 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 लोगों सूरज की धूप पड़ने लग जाती है, दोपहर का समय हो जाता है, सूरज की तेज गर्मी से एकदम तन झुलसने लग जाता है, और वो धरती आग की तरह बढ़ने लग जाती है। नंगे पैरों से रानी चल रही थी, चलते चलते रानी के पैरों में फफोले पड़ जाते, फफोले पड़ गए पैरों में। इधर उधर रानी भटके, इधर उधर रानी भटके, और मुख की लाली जड़गी लोगों, और दोपहर की तेज धूप में बनती बात बिगड़गी लोगों।
और आया तिवाड़ा दुखियारी ने वो चक्कर खा के पड़ जाती है। फिर बहुत देर तक पड़ी रही, वहां जगाने वाला कौन था। बहुत देर बाद में फिर होश आया, फिर उठ करके खड़ी हो जाती है। वो रानी इधर से उधर उधर से इधर जंगल में चक्कर लगाती है, लेकिन कहीं ठहरने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलती। और लोगों ऐसे करते करते वो 8वां महीना पूरा हो गया था, 9वां महीना चल रहा था। और एक रोज होनहार बलवान मानिए, होनहार बलवान मानिए, यो मिटती नहीं मिटाई। नहीं मिटाई। और वो 9 महीने का समय बीत गया, घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई। वो 9 महीने का समय बीत गया, घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई। घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई। La 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 la। जंगल में रानी भटके, जंगल में रानी भटके, थर थर कांपे काया और जापे की पीड़ा चाले, आ जापे की पीड़ा चाले। रानी काजी घबराया, अरे चौतरफा ने निगाह फैलाई, कुछ भी नजर ना आया। और ये भगवान जुल्म हो गया तेरी किसी विचित्र माया रे। अरे भगवान जुल्म हो गया तेरी किसी विचित्र माया। ये भगवान जुल्म हो गया तेरी किसी विचित्र माया। अरे मन किसे कर्म का फल पाया, अरे किसे कर्म का फल पाया, किसे कर्म का फल पाया। दर दर की ठोकर खाई, ओ 9 महीने समय बीत गया, घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई। लोगों घड़ी जन्म की आई, 9 महीने का समय बीत गया, घड़ी जन्म की आई रे, घड़ी जन्म की आई। अब जंगल के माँ अटके भटके बन की बात बिगड़ गई। और चंद्रमा सा जो चमके था उस मुख की लाली सड़ गई। और हे भगवान जुल्म हो गया कोई रेख कर्म की अड़गी। और जब दर्द चला था जापे का रानी चक्कर खाके पड़ गई। लोगों वो दर्द चला था जापे का रानी चक्कर खाके पड़ गई। दर्द चला था जापे का वो चक्कर खाके पड़ गई। मन क्यों बे मत गड़ जी बर
माता गड़की बैरन दूधे दूधे माता गड़की बैरन जहरन ना शर्माई 2 महीने का समय बीत गया घड़ी जन्म की आई लोगो घड़ी जन्म की आई घड़ी जन्म की आई लोगो समय बीत गया घड़ी जन्म की आई घड़ी जन्म की आई लोगों फिर दोबारा खड़ी हुई दिवाला खा खा के पड़ रही है चारों तरफ नजर फैला रही है जैसे कोई प्यासी हिरनी जैसे कोई घायल हिरनी अपनी मदद के लिए चारों तरफ देख रही हो उस तरह से रानी देख रही थी और फिर दोबारा खड़ी हुई सहम उदासी छागी और हे भगवान दया कर दे मेरी किस्मत पलटा भागी और भैया मैं राज छोड़ जंगल में आई या चोट कालजे लागी और लोगों फिर चलती आगे चलती रानी एक नड़े के तट पे आ गई एक बहुत ऊंडा गहरा नड़ा था उस नड़े के किनारे पे रानी आ जाती है वो चलती वाह दुखियारी नड़े के तट पे आगी रे वाह चलती रानी नले के तट पे आगी चलती रानी नले के तट पे आगी और नड़े के किनारे पे निगाह फैलावन लाग गई और हे भगवान दया कर दे न्यू ध्यान लगावन लाग गई और जापे वाली पीड़ा बैरन घनी सतावन लाग गई और हो गई थी जहरान जान मुश्किल में आवन लाग गई फिर खाए तिवाड़ा रानी पड़ गई निमुरछा छावन लाग गई और गुड़ती रानी वो नीचे जावन लाग गई गुड़ती रानी नीचे जावन लाग गई गुड़ती रानी नीचे जावन लाग गई वो रानी नड़े के तट से गुड़ती लुढ़ती बेहोश अवस्था में ही और उस नड़े के पेंदे में पहुंच जाती है इतना घनघोर नड़ा था लोगों जिसके पेंदे में एकदम अंधेरा हो रहा था बाहर की हवा भी नहीं लगती थी वहां जाकर के अचानक रानी की आंख खुली रानी ने सोचा हे भगवान तेरी बहुत बहुत मेहरबानी ऐसी जगह पर पहुंचा दिया यहां मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ कम से कम हवा नहीं लगेगी यहाँ सूरज की धूप नहीं लगेगी और यहाँ अपने बच्चे का बचाव हो जाएगा लोगों फिर कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ परमेश्वर की माया वो इसे नड़े में पहुंच गई जहां घोर अंधेरा छाया रे घोर अंधेरा छाया रे इसे नड़े में पहुंच गई जहां घोर अंधेरा छाया रे घोर अंधेरा कह राधे श्याम समय पूरा था राधे श्याम समय पूरा था वक्त जन्म का आया और उसी नड़े में रानी ने जब अपना बेटा जाया लोगों अपना बेटा जाया रे उसी समय जब रानी ने अपना बेटा जाया लोगों अपना बेटा जाया थर 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 वो कांपे काया थर 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 कांपे काया थर 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 कांपे काया यो
पीड़ा घनी सताई। 2 महीने का वक्त बीत गया, घड़ी जन्म की आई रे, घड़ी जन्म की आई, घड़ी जन्म की आई रे, घड़ी जन्म की आई। 2 महीने का समय बीत गया, घड़ी जन्म की आई रे, घड़ी जन्म की आई। यहाँ नड़े में आने के बाद में और उचित स्थान देख करके और रानी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जैसे ही बेटे का जन्म हुआ रानी खुश हो जाती है, खुशी के मारे हंसने लग जाती है। लेकिन दूसरे ही पल रानी के भाव बदल जाते हैं। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ करनी कुछ कर्म गति, वो दुखियारी जंग झोमण लागी। कदे बेटे का मुख देख हंसे और कदे पिछली बात याद करे, जब फूट फूट के रोमण लगी। रानी आंखों में आंसू भर लेती है, बेटे का लाड भी करती है। और अपनी जो एक साड़ी थी, लोगों कहते हैं कर्म गति बलवान समय की या पाबंदी होगी। वो समझदार होशियार रानी ऐसी छड़छंदी होगी। और दोष लाग गया दुखियारी के, दोष लाग गया दुखियारी के, भाग्य की मंदी होगी। और जब बेटे ने जन्म दिया तो वो साड़ी भी गंदी हो गई। उस साड़ी में से थोड़ा सा जो टूक साफ बच रहा था, उससे अपने बेटे का एक ढकने के लिए आंचल बना लेती है। और वो रानी साड़ी गंदी हो गई, समय कुछ ऐसी माड़ी हो गई। और उस नड़े के घोर अंधेरे पेंदे में रानी जहां नग्न उघाड़ी हो गई। बेटे को गोदी में लेकर के बैठी है, अपने स्तन से दूध की धार पिला रही है, कभी हंसती है कभी रोती है। रानी याद करती है कि हे भगवान, अगर ये राजकुमार महल में जन्म लेता तो कितने खुशियों के बाजे बजते, कितने लोग मंगल गीत गाते, कितने इसके लाड लड़ाए जाते। लेकिन आज राजा का बेटा होते हुए भी जंगल में अकेला पड़ा है, ना कोई इसका लाड करने वाला है, ना कोई इसको गोदी में लेने वाला। लोगों ये कहते हैं कि कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, वक्त अपनों को अपनों से दूर भी कर देता है। आदमी लाख चाहे भला ही भला, पर वक्त इंसान को मजबूर भी कर देता है। ये रे घोर अंधेरा बियाबान में, और वह पड़ी उगाड़ी रानी। और जब बेटे का लाड लडावे, बर आँखा में पानी, तेरे बर आँखा में पानी, लोगो बर आँखा में पानी। फिर बेटे का लाड लडावे, बर आँखा में, बर आँखा में पानी, बर आँखा में पानी। बेटे का लाड लडावे, बर आँखा में पानी। तू बोली हे भगवान, तेरी माया का भेद कभी न पाया जाता। जय मेरा बेटा घर उस राजभवन में जाया जाता। राजभवन में पैदा होता तो कितना मंगल गाया जाता। दासीदा मोहन साउंड भाबरू, ऑपरेटर मोहन दायमा, मोबाइल नंबर 99502026।